Hey guys, how are you all? I hope you all are fine and I welcome you all in this new lesson. तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सॉल्ट सत्याग्रह के बारे में। ये जो सॉल्ट सत्याग्रह टॉपिक है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टैटिक टॉपिक है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का। तो मैं आपको बताऊंगा क्या था सॉल्ट सत्याग्रह, क्यों था सॉल्ट सत्याग्रह एंड ऑल द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट। अगर आप लोग किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या अगर आप स्कूल के स्टूडेंट हैं, स्कूल में पढ़ते हैं क्लास 12th में या किसी भी क्लास में जहाँ पर हिस्ट्री में ये टॉपिक आपका है, तो डेफिनेटली आप इस वीडियो को देख सकते हैं। बिफोर आई स्टार्ट द वीडियो गाइस, अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में आप लोग बेल आइकन दबा देना, जिससे फर्दर अगर मैं कोई नया वीडियो ऐड करूंगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल बेसिक से जानते हैं आखिर सॉल्ट सत्याग्रह क्या था। सी, इफ आई टॉक अबाउट द सॉल्ट सत्याग्रह, तो ये जो इट्स अ टाइप ऑफ टैक्स जिसके लिए सत्याग्रह किया गया था, इसी को हम लोग सॉल्ट सत्याग्रह कहते हैं। इस टैक्स का नाम था सॉल्ट टैक्स। व्हाट वाज द नेम? Salt tax, which was imposed by the Britishers and it was as high as 1400%। मतलब इतना ज्यादा टैक्स ये सॉल्ट जैसी चीज पे इन्होंने लगाया था और उसके अगेंस्ट में गांधी जी, आप यहाँ पर देख रहे हैं, गांधी जी ने सॉल्ट सत्याग्रह किया था, या जो सत्याग्रह किया उसे हम लोग सॉल्ट सत्याग्रह कहते हैं। बेसिकली इस टैक्स के अंडर टैक्स तो हाई था ही, दूसरा एक और प्रोविजन था, द इंडियन कुड नॉट मेक द सॉल्ट ऑन देयर ओन and it was as a illegal offense, right? It was an illegal offense, means अगर कोई भी इंडियन अपने खाने के लिए भी सॉल्ट बनाता है तो एज पर दिस सॉल्ट एक्ट और द सॉल्ट लॉ इट वाज इलीगल, मतलब उसको जेल हो जाएगी या उस पर फाइन लगाया जाएगा। तो मतलब अपने लिए भी लोग नहीं बना सकते थे। तो फॉर दैट गांधी टुक चार्ज, गांधी डिसाइडेड कि आई एम गोइंग टू ब्रेक द लॉ। देखिए, इसके लिए आपको समझना पड़ेगा, गांधी जी ने 1930 में डिसाइड किया कि आई एम गोइंग टू लॉन्च सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, जिसको हम लोग फेमसली सीडीएम कहते हैं। इसमें कानून को तोड़ना था, तो जो पहला कानून गांधी जी ने तोड़ा उसका नाम था सॉल्ट टैक्स का कानून, राइट? तो गांधी डिसाइडेड टू ब्रेक द सॉल्ट लॉ इन 1930 बाय मेकिंग सम सॉल्ट एट द डांडी बीच, गुजरात। गुजरात के डांडी बीच में गांधी जी जाते हैं और वहां पर जाकर एक मुट्ठी भर वो सॉल्ट उठाते हैं और वो कहते हैं कि आई विल नॉट परचेज द सॉल्ट विच इज मेड बाय द ब्रिटिशर्स, आई विल मेक माई ओन सॉल्ट। एज पर दिस लॉ इट वॉज इलीगल, बट गांधी ब्रोक दिस लॉ। और गांधी जी को आप देखेंगे बाद में जेल भी होती है और बहुत सारी चीजें होती हैं। और अब यहाँ पर दो तीन क्वेश्चन ये बनते हैं कि गांधी जी जो है उनको रोका क्यों नहीं, आखिर गांधी जी को जाने दिया डांडी बीच पर, ऐसा क्या हुआ था? चलिए थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो दिस वॉज द ओवरव्यू। आपको समझ में आया होगा बेसिकली सॉल्ट टैक्स क्या था और किसने इसको तोड़ा। अगर मैं सॉल्ट टैक्स की बात करता हूँ तो सबसे पहले एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि आखिर वाई डिड गांधी पिक सॉल्ट ओनली? कानून तो बहुत सारे थे, इतनी सारी चीजों पे कानून थे, लेकिन गांधी जी ने सॉल्ट को ही क्यों लिया? उसका सीधा सा रीजन है, बिकॉज सॉल्ट वॉज इनडिस्पेंसिबल इन एवरी हाउस होल्ड। आप कुछ खाओ या ना खाओ लेकिन सॉल्ट आप जरूर खाते होगे, इसलिए गांधी जी ने कहा कि ये वो चीज है सॉल्ट विच इज कंज्यूम्ड बाय हिंदू, बाय मुस्लिम और एवरीबडी। ओके, एंड द हाई टैक्स हैड मेड सॉल्ट वेरी अनपॉपुलर। और जब इस पे इतना ज्यादा टैक्स लग गया तो लोगों को नमक भी नहीं लोग खा पा रहे थे, राइट? तो सॉल्ट सत्याग्रह could connect millions of households, as I told you, irrespective of their caste and religion. That is the reason why Gandhi ji picked salt for breaking the law or to start the civil disobedience movement. तो आई होप आपको समझ में आया होगा why salt। अब कुछ इसके फीचर्स की हम लोग बात करते हैं। गांधी जी डिपार्टेड फ्रॉम साबरमती। गांधी जी अपने साबरमती आश्रम से निकलते हैं 12 मार्च 1930 को विद हिज 79 फॉलोअर्स। अब कहीं पर ये फॉलोअर का नंबर 80 भी होगा तो आप याद रखिएगा। एंड when he was doing the journey, मतलब एक तरह से उन्होंने पूरे जुलूस टाइप का निकाला था, तो 79 फॉलोअर उनके साथ में थे। बाद में लाखों लोग, लाखों तो नहीं सॉरी, हजारों लोग उनसे जुड़ते हुए चले गए। और इन द लास्ट, प्लीज रिमेंबर दिस डेट, 6 अप्रैल 1930 गांधी broke salt law by making some salt in front of the crowd of 50,000 people। तो ये आप फोटो देख सकते हैं, 50,000 people के सामने he took the salt, he picked the salt from the Dandi beach and he broke the salt law। दिस मार्क द बिगिनिंग ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। जैसा मैंने आपको बताया, यहीं से जो सीडीएम यानी कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है उसको स्टार्ट किया जाता है गांधी जी के द्वारा। तो ये आपको याद रखना है, डेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, कब स्टार्ट हुआ, कब एंड हुआ और इससे क्या बिगिनिंग की। इसके बाद आप देखेंगे जैसे ही सॉल्ट का लॉ को तोड़ते गांधी जी, उसके बाद लाइन से एक के बाद एक सॉल्ट लॉ को तोड़ा जाता है। सॉल्ट के अलावा जो बाकी जो लॉ उनको तोड़ा जाता है। सो दैट इज व्हाई दिस सॉल्ट लॉ इज वेरी इंपॉर्टेंट।
अब जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में पूछा था आखिर ऐसा क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स ने इनको रोका नहीं, तो उसके लिए हम देखेंगे। देखिए ये जो सॉल्ट लॉ था, इसकी अगर हम बात करें तो जो जिसके लिए सत्याग्रह किया गया, ये आप फोटो देख सकते हैं, सत्याग्रह जो किया गया था गांधी जी के द्वारा, इट वॉज द मैसिव प्रोटेस्ट एंड इट शट डाउन ऑफ द कंट्री बाय इंडियंस। मतलब ये सिर्फ लॉ तोड़ना नहीं था, इंडियन ने ये भी डिसाइड किया कि जिस बीच में गांधी जी सॉल्ट लॉ को तोड़ने जा रहे हैं, वी विल शट डाउन द कंट्री। और इट वॉज सपोज दैट द ब्रिटिशर वुड अरेस्ट गांधी बिफोर रीचिंग दांडी। देयर वॉज इंटरनेशनल प्रेशर एंड प्रोटेस्ट वॉज टोटली नॉन वायलेंट। देखिए ये जो गांधी जी ने प्रोटेस्ट किया था, आप जानते हैं गांधी के जितने भी प्रोटेस्ट हैं वो सारे नॉन वायलेंट होते हैं। तो क्योंकि ये प्रोटेस्ट नॉन वायलेंट था, लोग एक दूसरे को मार नहीं रहे थे, तो ब्रिटिशर्स के पास कोई ऐसा मुद्दा नहीं था जिससे वो उसे रोक लें। और दूसरा एक रीजन ये था कि इंटरनेशनल प्रेशर था इस पूरी न्यूज़ को, इस पूरी जर्नी को, इस पूरे सत्याग्रह को। जो इंटरनेशनल न्यूज़ चैनल हैं, चैनल तब तो नहीं थे, जो न्यूज़पेपर हैं वो इसको पूरी तरह से कवर कर रहे थे। देयर वॉज अदर सॉल्ट मार्च गोइंग ऑन इन द कंट्री। गांधी जी ने स्टार्ट किया साबरमती से लेके दांडी तक, और इसके अलावा बाकी जगह पर अपने साउथ में भी यहाँ पर सॉल्ट मार्च, जैसे मल्टीपल सॉल्ट मार्च होते हैं, राइट। तो एज आई टोल्ड यू कि द सक्सेस ऑफ द सॉल्ट सत्याग्रह अट्रैक्टेड हेडलाइन ऑफ द ग्लोबल मीडिया, दैट इज व्हाई दे कुड नॉट अरेस्ट गांधी। गांधी वॉज पोर्ट्रेड एज द हीरो बाय द ग्लोबल मीडिया। गांधी को एक हीरो की तरह देखा गया सॉल्ट मार्च के दौरान। नाउ लेट अस टॉक अबाउट सम फीचर्स ऑफ द सॉल्ट मार्च। पहला मैंने आपको बता दिया, इट गॉट ह्यूज अटेंशन ऑफ इंटरनेशनल मीडिया। It was the first nationalist movement in which women participated in the huge number. Please remember, this is very important. The salt satyagrah made Britishers realize that this rule will not sustain for long. ज़्यादा दिन तक ये रूल नहीं चलेगा। तो ओवरऑल वी कैन से दैट जो सॉल्ट सत्याग्रह गांधी ने किया था टू ब्रेक द सॉल्ट लॉ, इट वाज वेरी मच सक्सेसफुल एंड इट वाज द बिगिनिंग ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो आई होप आपको समझ में आया होगा सॉल्ट सत्याग्रह क्या है, सॉल्ट सत्याग्रह क्यों हुआ, और उसके पीछे के रीजन क्या है, एंड व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ दिस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं आप, साथ में आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फॉर फर्दर मोर वीडियोस। सो दैट इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर, बाय बाय।